मेरे इस वीडियो में। तो आज तारीख है 2 तारीख दूसरा महीना और 2026, टाइम रहा है 1:54 और मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, कॉल का यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाला हूँ। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन था, ट्रेड लाइन को रिटेस्ट भी कर लिया और उसके बाद रिवर्स भी जा रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, टारगेट यहाँ तक का रखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग क्या हमें यहाँ पे एंट्री मिलता है या फिर नहीं मिलता है। सबसे पहले तो हमारा टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। एसएल हमारा थोड़ा सा बड़ा बढ़ रहा है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा मार्केट को नीचे आ रहा है तो नीचे आने देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे 16 पॉइंट का बनेगा, थोड़ा और नीचे आ रहा है, आने देते हैं। चलो यहाँ पे हमने एंट्री किया है। ठीक है, हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ है। हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा 14 पॉइंट का, यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, हल्का सा बफरिंग देते हैं इसको, नहीं ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 16 पॉइंट का हमारा एसएल है, 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट है। तो 16-32 के आसपास का हम यहाँ पे टारगेट रखते हैं। ठीक है, चलो 35 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट है और एसएल हमारा 15 पॉइंट का है। तो देखते हैं यहाँ पे एसएल आता है फिर टारगेट आता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अगर रिटेस्ट भी करते हैं यहाँ से तो यहाँ से रिवर्स जा सकता है। बस उससे पहले हमारा ये जो एसएल है वो कटे मत। अगर एसएल कट जाता है उसके बाद हम यहाँ पे एक और एंट्री मारेंगे जब यहाँ से रिवर्स होता है। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाता है तो हम ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन के ऊपर से ही एक अच्छा ग्रीन कैंडल दिखाएगा तो फिर हम फिर से एंट्री करेंगे अगर हमारा ये एसएल चले जाता है तो। ठीक है, देखते हैं हमारा एसएल आता है या फिर टारगेट आता है, जो भी होगा आपके सामने है। ये कैंडल रेड भी बन जाए कोई इशू नहीं, बस हमारा एसएल नहीं जाना चाहिए। और एसएल चले भी जाता है तो हम वेट करेंगे कि यहाँ रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आए और यहाँ से हम ट्रेड लेंगे यहाँ तक के लिए। ठीक है, नहीं ये वाला लेवल तक के लिए। कितने का लेवल है ये? 25,084 तक के लिए। तो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना हमारा ऐसा लग चुका है। ठीक है, अब हम इस कैंडल में देखते हैं अगर इस कैंडल का जो है ये कैंडल अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है, रिवर्स होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे कॉल का। अगर नहीं बनाता ये, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाता है तो इस कैंडल के लो को अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लेंगे। ठीक है, और वो पुट का ट्रेड हम जब यहाँ से लेंगे तो हमारा टारगेट लगभग यहाँ तक का रहेगा। कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं, उसका क्लोजिंग जहाँ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड। हमारा यहाँ पे एसएल गया ना, वो एसएल एक्सेप्टेबल था। एक्सेप्टेबल था मतलब कि यहाँ पे गलती हमने नहीं किया है। हमने प्रॉपर ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद हमने अब वेट करके यहाँ पे ट्रेड लिया। अब उसके बाद एसएल जा रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपने प्रोसेस फॉलो किया, एसएल जा रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं है। आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, फोमो में ट्रेड लिया तो वो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, एसएल जाना दिक्कत वाली बात है, सॉरी एसएल जाना दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएल क्यों गया, किस लिए गया, ये सोचने वाली बात होता है। अगर आपके प्रोसेस फॉलो किए बगैर आपने ट्रेड लिया है और उसके बाद एसएल जा रहा है तो भाई ये दिक्कत वाली बात है। उसमें एसएल है चाहे प्रॉफिट है, वो दिक्कत वाली बात है क्योंकि आपने फोमो में एंट्री किया। अगर आप प्रोसेस फॉलो करके ट्रेड लिए और उसमें एसएल जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने प्रोसेस फॉलो किया, एक बार आपने प्रोसेस आपका जो है ट्रेड नहीं चला कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर चलेगा, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना ज़्यादा जरूरी। तो ये मेरे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने सही ट्रेड किया है। मैंने यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करके यहाँ पे ट्रेड लिया है, थोड़ा भी जल्दबाजी नहीं किया, फोमो नहीं किया। मेरे को यहाँ पर ट्रेड जो है ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दिखा, फिर यहाँ पे रिटेस्ट भी होता हुआ दिखा था मेरे को, तो मेरे को लगा कि ये निकल जाए तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, बहुत सही ट्रेड लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा नहीं कि हम ट्रेड ले तो एसएल नहीं जाए, एसएल तो जाएगा। ठीक है, एसएल जाएगा, टारगेट आएगा तो पार्ट ऑफ गेम, लेकिन एसएल क्यों जा रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो एसएल हमने यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करके हमारा एसएल गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिना प्रोसेस फॉलो किए फॉर्म में हमने यहाँ पे एंट्री किए रहता उसके बाद एसएल जाता तो फिर वो सोचने वाली और दिक्कत वाली बात था। ठीक है, तो हमें अपने अंदर के फोमो को ख़त्म करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है और ट्रेड करना है। प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ गेम, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो, आपकी जो प्रोसेस है, जो आपके सिस्टम है, जो आपके सेटअप है, उसके साथ ट्रेड लेना ये ज़रूरी है। उसके बाद रिजल्ट कुछ भी है वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आपके स्ट्रेटजी का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना ये ज़्यादा सही है और ऐसा होना चाहिए। उसके बाद ऐसा ला चाहे प्रॉफिट है वो चलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे ये कैंडल सही से क्लोज करता है कि नहीं। अगर ये ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोज करता है लेकिन रेड क्लोज करता है तो मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। अगर ये कहीं इधर कहीं ग्रीन में क्लोज करता है तो मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड लूँगा। अगर ये पुट में नीचे आता है तो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो उसके बाद मैं यहाँ पे पुट का एक ट्रेड बनाऊँगा। ठीक है,
तो देखते हैं अभी क्या होता है। उतने टाइम प्रीमियम हम लोग को सपोर्ट नहीं करा था, लेकिन अभी प्रीमियम में थोड़ा सा तेज़ी आया है। तो ये अगर ग्रीन कैंडल बनता है अच्छा स्ट्रांगली थोड़ा सा, तो फिर हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कॉल के लिए। लेकिन ये रेड कैंडल बनता है तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कॉल के लिए। तो वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे ग्रीन बनता है या रेड बनता है। इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र 30 सेकेंड बाकी है, 30 सेकेंड ही बचा है। 30 सेकेंड में कैंडल क्लोज हो जाएगा, 10 सेकेंड और टाइम है, उसके बाद ये जो कैंडल है वो क्लोज हो जाएगा। तो देखते हैं क्लोजिंग कैसा आता है। प्रीमियम में अच्छा थोड़ा सा उछाल आ रहा है, देख सकते हो। इतनी देर तक जब हम थे ट्रेड में तो प्रीमियम गल रहा था, अभी प्रीमियम में अच्छा उछाल आ रहा है। तो अब ये ट्रेड चल जाएगा। अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो हम यहाँ पे री एंट्री करेंगे, ठीक है, री एंट्री करेंगे इस कैंडल के लो के साथ। चलो ग्रीन कैंडल तो बना है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना, तो थोड़ा सा इंतज़ार के बाद हम यहाँ पे कॉल का एक ट्रेड लेंगे। तो थोड़ा नीचे नहीं आएगा। चलो हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया है, ठीक है, हमारा एंट्री यहीं पे। अब देखते हैं ये हमारा आखिरी ट्रेड रहेगा। अब इसमें प्रॉफिट है चाहे लॉस है, हम इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसमें हमारा एसएल है लगभग, थोड़ा सा बफर में देखेंगे, 17 पॉइंट का एसएल है, 15 पॉइंट का एसएल हमारा ऑलरेडी लग चुका है। अब टारगेट हम यहाँ रखेंगे 45 पॉइंट का टारगेट रख लेते हैं, ठीक है। 15 हमारा जाएगा, 30 पॉइंट हमारा प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। अगर ऐसा आता है, अगर ओवर और लॉस होता है तो हमारा 15 15 30 42 पॉइंट जाएगा, और अगर हमें प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे हमें 30 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं टोटल 2 ट्रेड में हमारा जो है यहाँ पे 35 पॉइंट जाएगा, और ये ट्रेड अगर सही होता है तो हमारे यहाँ पे 45 पॉइंट प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना हमारा ऐसा लग चुका है। तो 17 ये 15 वो, लगभग हो गया कितना, 17 और 15 32 पॉइंट का हमारे यहाँ पे ऐसा चले गया, ठीक है। 32 पॉइंट का ओवरऑल आज हम लॉस में। तो आज का डे हम यही क्लोज करते हैं 32 पॉइंट के लॉस के साथ। हमने 2 ट्रेड लिया, दोनों हमारा गलत हुआ, और हमने यहाँ पे गलती कुछ नहीं किया, हमने प्रोसेस फॉलो किया। ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट था, हमने ट्रेड लिया, मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए था, वीक बना, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा रिस्क लिया वीक बनने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे सेटअप बनता हुआ दिख रहा था कि इस ट्रेड लाइन से वापस रिवर्स ही बाहर निकला हुआ था। तो यहाँ पे एक चांस बनता था, क्योंकि रिटेस्ट 2 बार कर चुका था, एक बार यहाँ पे किया था, दूसरा बार ये किया था, ठीक है, 2 रेड, ये तीसरा था। तो यहाँ से मार्केट को जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, कोई इशू नहीं। हमारे यहाँ पे एसएल चले गया, 2 एसएल गया, मार्केट को हमको यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा। 2 ट्रेड मतलब 2 ट्रेड क्लोज करो। जब तक हम लोग अभी हम लोग का जितने बार भी हम कैपिटल डाल रहे हैं, कुछ दिन तो चला पा रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन करके धीरे न धीरे से हम कैपिटल लॉस कर दे रहे हैं। रीज़न एक ही है कि हम 2 ट्रेड में रुक नहीं रहे। 2 ट्रेड में रुकना सबसे ज़्यादा जरूरी था। 2 ट्रेड में हम कैसे अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, 2 ट्रेड में रुकते हैं, तो ये ज़्यादा जरूरी था। 2 ट्रेड में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे, वो सभी चीज़ें आपको लाइव वीडियो में दिखते रहेगा। तो हमारे चैनल में बने रहिए और देखिए कि हम कैसे अपने आप को डेवलप करते हैं, कि अपने स्किल को डेवलप करते हैं, कैसे हम एक लूजर ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं, कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं। ये सभी देखने के लिए भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये सब चीज़ आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगा। मैं ना यहाँ पे एक ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट, चलो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। अब मैं इस ट्रेड का लॉजिक बता रहा हूँ। 2 ट्रेड लेता हूँ, तीसरा ट्रेड में क्यों ले रहा हूँ उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। वैसे तो मेरे को नहीं लेना चाहिए, डिसिप्लिन में 2 ट्रेड में रहना चाहिए, लेकिन ये ट्रेड मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि मैं जिस कैंडल का इंतज़ार कर रहा था वो कैंडल अभी जाके बना, ठीक है। मैं यहाँ पे एसएल भी मेरे को थोड़ा बड़ा मिल रहा है 20 पॉइंट का, और रेडी में 35 पॉइंट का। तो मेरे को यहाँ पे कितना 50 पॉइंट का एसएल ओवरऑल हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट भी अगर चाहिए तो यहाँ पे कम से कम 50 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 54 पॉइंट का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट मेरा है, और एसएल मेरा 20 पॉइंट का है, ठीक है। रीज़न मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे ट्रेड लिया क्यों। 2 ट्रेड में क्लोज करने वाला था, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या देखा जिसके कारण मैं ट्रेड लिया। तो आप देखोगे ना, तो इसी कैंडल के अंदर ना 3 मतलब इस रेंज के अंदर 3 कैंडल क्लोज हो गया है, ठीक है।
1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, तो ये इसके रेंज में हो रहा है। भले नीचे आया था लेकिन क्लोजिंग सेम जगह पे यहाँ पे आया, ठीक है। ये ऊपर आया ये कैंडल और उसी के पास ही क्लोजिंग, मतलब इस रूम के अंदर एक क्लोजिंग आ रहा है, इसके नीचे नहीं आ पा रहा है। तो इसी बेस पे जो है मैंने ये ट्रेड लिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक सपोर्ट जोन से यहाँ पे सपोर्ट जोन में हैमर कैंडल बनाया है, इसी बेस पे जो है मैंने ये ट्रेड लिया। तो देखते हैं अब ये ट्रेड चलता है कि नहीं चलता, और ये ट्रेड नहीं चलेगा तो मैं कैंडल जो है आज ट्रेड रियली में क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा आखिरी ट्रेड है, इसके बाद कितना भी अच्छा सेटअप बन जाए मैं नहीं करूँगा। ऐसे भी मैं अपना जो अनुशासन है वो तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 2 करना चाहिए था, मैं तीसरा कर रहा हूँ, लेकिन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 ट्रेड यहाँ पे लिया। और जिस सेटअप का मैं इंतज़ार कर रहा था थोड़ा सा वो अभी बना। ये जो कैंडल है इस कैंडल मेरे को एंट्री करना था, ये जो कैंडल था इस तरीके से बना था। हमने यहाँ पे एक छोटा सा गलती किया, ठीक है, सेटअप फॉलो किया था लेकिन एक छोटा सा गलती किया, ऐसे कैंडल के बाद ही हमको वहाँ पे एंट्री करना था। तो चलो ये है हमारा तीसरा ट्रेड। अब देखते हैं इसमें हमारे 50 पॉइंट का टारगेट आता है या फिर नहीं आता है।